हेलो एवरीवन, यह विज्ञान सीरीज का 5वां लेक्चर है और इस सीरीज में विज्ञान सीरीज में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पर चर्चा कर रहे थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस 5वें लेक्चर को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ओंकोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो यू वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है ORT। ठीक है, ओराई डिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस बीमारी है, तो ये आँख से संबंधित बीमारी है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा होता है, तो डिप्थीरिया से गला डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त जो अंग होता है गला है। एथलीट फूट जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। HIV की जांच के लिए प्रयोग होता है तो एलिशा टेस्ट किया जाता है HIV की जांच के लिए। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स जो है HIV द्वारा होने वाला रोग है। श्वास है तो श्वास क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है, तो कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। वायुमंडल की आर्द्रता का मापक क्या है, तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता का मापक है। ठीक है, द्रव के आपेक्षिक घनत्व का मापक क्या है, तो हाइड्रोमीटर जो है द्रव के आपेक्षिक घनत्व का मापक है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 किलो कैलोरी जो है बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है तो ध्वनि से संबंधित होता है डॉपलर प्रभाव का। समुद्री दूरी मापन की इकाई है तो नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापन की इकाई है। पीएच मान का निर्धारण किया जाता है तो सॉरेन्सन से पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, अम्लों का स्वाद होता है तो खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षार का स्वाद होता है तो कड़वा तीखा जो है क्षार का स्वाद होता है। जल की घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म जो होता है उसको क्षार कहते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो हाइड्रोजन जो है अम्ल में जो है वो परमाणु है, हाइड्रोजन जो परमाणु है वो अम्ल में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। निलंबन के प्रक्षेपित कण का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के 2 अपर रूप हैं। ठीक है, पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट से पेंसिल का शीशा बना होता है। किसी ठोस पदार्थ में बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने पर कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन जो है ये होता है किसी ठोस पदार्थ का सीधे द्रव में बदलने के बजाय सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा है, तो यूरेनियम 238 पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व है। लोहे का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, तो एल्युमिनियम को बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। मतलब बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और लोहे का अयस्क क्या है, हेमेटाइट। तांबे का निष्कर्षण होता है तो कॉपर पाइराइट से तांबे का जो है निष्कर्षण होता है। तरंग दैर्घ्य की एसआई मात्रक क्या है, मीटर या एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई
क्लोरोइथेन जो है डीडीटी का पूरा नाम है। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रो टायोलिन जो है टीएनटी का पूरा नाम है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिव जो है आरडीएक्स का पूरा नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट जो है आरडीएक्स का अन्य नाम है। डायनामाइट के अन्य प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट के अन्य अवयव हैं। डीडीटी बनाया जाता है तो क्लोरल से डीडीटी बनाया जाता है। यूरेनियम का मुख्य प्रमुख अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। फैराड इकाई है तो धारिता की इकाई है, विद्युत धारिता की इकाई है फैराड। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होता है तो पैरामैग्नेटिक चूड़ से टेप जो है रिकॉर्डिंग में टेप लेपित होता है। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया जाता है तो जोसेफ स्पीडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया है। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक क्या हैं? तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना जो है पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हैं। पीतल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तो तांबा धातु जो है सोने के आभूषण को बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्रोमियम जो है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। ठीक है। सोने का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम ओरम है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम है चांदी का लैटिन नाम है। ठीक है। सोना चांदी के शुद्धिकरण के प्रयोग में किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल जो है सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग लाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। धोवन सोडा या धोने वाले सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऑक्जैलिक अम्ल जो है कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पेट्रोलियम में गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर द्वारा पेट्रोलियम में गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल मिश्रण है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। पेट्रोलियम में विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजन आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है गैसोहॉल। 1 पिको सेकेंड बराबर किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 सेकेंड के जो है बराबर होता है 1 पिको सेकेंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 जो है मीटर ये परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के। 1 माइक्रोम बराबर होता है 0.001 मिमी के। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। गोताखोर सांस लेते हैं तो गोताखोर जो श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को भारत में प्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना जो है हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। मछली में श्वसन होता है तो गिल्स द्वारा मछली जो है श्वसन लेती है। मछली के लीवर में भरपूर होता है तो विटामिन डी जो है मछली के लीवर में होता है। ठीक है। ऑक्टोपस एक क्या है? तो मृदुकवच्ची जो है ऑक्टोपस है। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप जो थे ये डायनासोर थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो अस्थनि में जो है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये
विज्ञान सीरीज का 5वां लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम विज्ञान के जो आगे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।